नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं पारनीरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक में तीसरा पाठ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इस पाठ का हमने पहला भाग आगे समझ लिया था। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग समझेंगे। तो बच्चों चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ्य पुस्तक की तरफ जाते हैं। बच्चों, हमने इस पाठ के पहले भाग में समझ लिया था कि अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। इससे पहले कल्पना चावला भी हमारे देश की प्रथम अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है। अब सुनीता विलियम्स ने सबके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। अब हमने यह भी देखा कि सुनीता विलियम्स के पिता गुजरात के मेहसाणा जिला के जुलासन गांव के थे और उनकी ज़िंदगी उन्होंने गुजरात में बिताई, आधी ज़िंदगी। वे अहमदाबाद के माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्होंने और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए सुनीता विलियम्स के पिता गुजराती थे, ठीक है, और उनकी माता युगोस्लावियन युवती थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि सुनीता विलियम्स एक गुजराती महिला है और वह बचपन से ही साहसिक वृत्ति की रही है। उसको सब घर में सुनी कहकर बुलाते थे। अब सुनीता विलियम्स को आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने सबसे पहले चांद की धरती पर पैर रखा था, वह देखकर उस सुनीता विलियम्स ने मन में निश्चय कर लिया था कि उसको भी कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। बच्चों, हमने यहाँ तक का पाठ देखा था। अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जो बचपन में उसने सोचा था वह उसने साकार कर दिया कि उसको क्या करना है। उसको तो अंतरिक्ष में जाना ही था, वह तो उसने बचपन में ही सोच लिया था। अब वह बड़ी होकर वह अपना सपना पूरा करती है। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक उसने किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। यह उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी दी गई है। उसका अनुस्नातक यानी कि जो स्नातक के बाद होता है 2 साल करने का, वह उसमें मास्टर डिग्री होती है। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। वह 1987 यानी कि 1987 में नेशनल अकादमी व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी और वहाँ कौन से काम किए जाते थे? साहस और श्रम की प्रवृत्तियाँ जहाँ पे की जाती थी उसका ही महत्व था, इसीलिए तो उसमें साहसिक प्रवृत्ति ज़्यादा थी ना। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका के कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। उसने कैसे कैसे पद भी हासिल किए, देखिए यह उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर कैसे चलाया जाता है उसका भी उसने शिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। वो तो ऑफिसर की इंचार्ज भी बन जाती है। और सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, यानी कि उसको पसंद किया गया। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना,
यूएसए में नेवल स्टेट के पायलट जो हवाई जहाज चलाते हैं ना, उसके लिए उसको पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना कि पहले पायलट बन गई, इसलिए अब वो क्या हवाई जहाज उड़ा सकती है, वह उसकी प्रथम सिद्धि थी अंतरिक्ष में जाने के लिए। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। वो पायलट तो बन गई, लेकिन उसका मन कहाँ पे जाने का था? अंतरिक्ष में जाने का। वह उसकी इच्छा तो थी ही, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। इसलिए वह कहाँ गई? आपको पता है कि नासा में यह काम होते हैं, और वो वहाँ पर गई और वहाँ सफल भी हुई, और आज तक यानी कि आज भी वह नासा में कार्य करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, यानी कि उसकी पसंदगी हुई। जो अंतरिक्ष यात्रियों के कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। इस दुनिया में बहुत सारे हजारों पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 100 है पूरी दुनिया में। उसमें है एक सुनीता विलियम्स। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। उसके पिता के घर की सरनेम थी उसकी पंड्या, लेकिन उसने जो शादी की वो कौन है? उसके सहाध्यायी, यानी कि जिसके साथ वह पढ़ती थी, उसका नाम है माइकल विलियम्स, इसलिए वह सुनीता पंड्या से हो गई सुनीता विलियम्स। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। वह पति ने भी अपनी पत्नी की सिद्धियों में उसको बहुत ही साथ दिया। ठीक है ना, बिना साथ के तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। आपको मालूम है कि कल्पना चावला बहुत बड़ा नाम, प्रथम अवकाश यात्री, और वह सुनीता कल्पना चावला से ही उसने प्रेरणा ली कि उसकी तरह वह भी अंतरिक्ष में जाएगी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स, वह भारतीय महिला, वह अंतरिक्ष पर जाने वाली दूसरी महिला थी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह सकुशल वापस आ गई। तब लोगों ने चैन की, राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। वह वापस आई तब उसने यह बात भी बताई, कल्पना चावला से जुड़ी, कि वह नासा के अभियान में, जो नासा में जो काम कर रहे हैं, वह अभियान में सबसे जो काम करने का जो सुखद अनुभव, हम काम तो करते हैं लेकिन काम करने का भी जो मज़ा आता है, वो उसको कल्पना चावला से हुआ। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था कि वह दोनों की रुचि यानी कि पसंद बहुत अलग अलग थी, लेकिन फिर भी वह दोनों भारतीय थी। इसलिए यही बात कि दोनों भारतीय है, वही बात उन दोनों को एक सूत्र में पिरोती थी, यानी कि एक सूत्र से बंधी रखती थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। अब यह रुचि तो दोनों की सेम हुई ना, समान हुई, कि दोनों को संगीत, वो भी भारतीय संगीत बहुत पसंद था, उससे बहुत लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स ने बताया था कि उसे कल्पना चावला से बहुत कुछ सीखने को मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया और यह उसको पसंदगी उसकी हो गई और उसने जून में उसकी पसंदगी हुई और अगस्त में वह शिक्षण लेने का वह प्रारंभ भी कर लेती है। और कड़े परीक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कि कड़ी परीक्षण, कि वह परीक्षण और उसकी जो मेहनत होती है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट में शामिल होना पड़ता है
और मन से भी मक्कम होना पड़ता है, तब जाके तो मन भी बनता है ना अंतरिक्ष में जाने के लिए। और सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है, कि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से देखने का नज़ारा ही हम सोचते हैं, तो वह बात बहुत गलत है। हमारे शरीर से लेकर रोज़ की क्रियाओं में हमें कितनी दिक्कत आती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वह बात बताती है। तो बच्चों, सुनीता विलियम्स ने जो बात बताई है उसमें क्या कहा है कि अंतरिक्ष में, स्पेस में ज़िंदगी आसान नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो वैसे भी इतनी छोटी जगह में कितना सारा काम करना पड़ता है और कितना सारा ध्यान रखना पड़ता है सभी चीज़ों का, खाने से लेकर नहाने तक, यहाँ सब कुछ कठिन है, जो हम पृथ्वी पे बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पे आसानी से रह सकते हैं, लेकिन स्पेस में तो ऐसा होता नहीं है। स्पेस में तो कोई गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, तो वो सब कैसे रहते होंगे। अब वो जो बात बताती है वह हम आगे के भाग में देखेंगे। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।